बादलों पर बना राज्य। आकाश के बहुत ऊपर, जहां आम इंसान की उड़ान भी नहीं पहुंचती, वहीं बादलों पर एक अद्भुत राज्य बसा था, मेघलोक। यह राज्य नरम, सफेद बादलों से बना था, जो सूरज की रोशनी में चांदी की तरह चमकते थे। यहाँ के लोग खुद बादलों जैसी हल्की देह वाले थे। वे हवा में उड़ सकते थे, इंद्रधनुष पर फिसल सकते थे और तारों से बातें कर सकते थे। मेघलोक की राजकुमारी का नाम नीरा था। वह बहुत दयालु और जिज्ञासु थी। उसे नीचे धरती पर रहने वाले लोगों के बारे में जानने की बड़ी इच्छा रहती थी। एक दिन उसने देखा कि नीचे एक छोटा सा गांव बहुत गर्मी और सूखे से परेशान है। तालाब सूख चुके थे, खेत फट चुके थे और बच्चे प्यास से रो रहे थे। नीरा का मन भर आया। वह तुरंत अपने पिता राजा मेघेश के पास पहुंची और बोली, पिताजी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। राजा बोले, बिल्कुल, लेकिन धरती पर बारिश भेजने के लिए मेघमणि की आवश्यकता होती है और वह पिछले तूफान में कहीं खो गई है। नीरा ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने बादल घोड़े पर बैठकर मेघमणि की खोज में निकल पड़ी। उसने तूफानी बादलों में उड़ान भरी, बिजली के पहाड़ों को पार किया और अंत में एक काले बादल की गुफा में मेघमणि पाली। जैसे ही उसने मणि को आसमान में उठाया, पूरा आकाश चमक उठा। मेघलोक वापस पहुंचकर नीरा ने मणि को आसमान में टिका दिया। देखते ही देखते धरती पर काले बादल इकट्ठा होने लगे और फिर हल्की सुहानी बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। नीरा मुस्कुराई। उसे पता था कि ऊपर आसमान में बादलों का एक राज्य है, लेकिन असली खुशी तो किसी की मदद करने में ही है। इस तरह मेघलोक की राजकुमारी सभी के दिलों में बस गई, धरती पर भी और आसमान में भी।